हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, अल्केन का जो पहला वीडियो गया था हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। आज हम उसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड वीडियो लेके आ गए। वेलकम टू जेनसर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले? देखो, कल हम लास्ट क्या पढ़े थे? फ्रॉम, याद है? ओके, अल्किन से अल्काइन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम खत्म किए थे। उसके बाद अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड का और एक रिएक्शन है बेटा, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। आई बात समझ में? ऊर्ज रिएक्शन। सो इट इज ए नेम्ड रिएक्शन फॉर योर नीट एंड जेई। नीट एंड जेई का जो नेम्ड रिएक्शन होता है, नेम्ड रिएक्शन मतलब बेटा टोटल तुमको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा दिस रिएक्शन इज कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। राइट? जितना भी तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तुम्हारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 11 12 का कुछ नेम्ड रिएक्शन होता है, जैसे कि नोवेनागल रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, ओके, aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, कानिजल रिएक्शन। राइट? सो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा? देखो, सॉल्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड इन ईथर ऑन हीटिंग विद सोडियम। ओके बेटा, सोडियम गिव्स अल्किल। राइट? सो मुझे देखो अल्किल हैलाइड कितना लेना है? एक तो अल्किल हैलाइड, ये तो दो तो अल्किल हैलाइड। कौन सा किसके साथ रिएक्शन करना है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइट? ओके, ड्राई ईथर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको वेट ईथर ले जाऊंगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ध्यान में सुनना। देखो Rx प्लस 2Na एक साथ ड्राई ईथर। देखो मैं तुमको क्या बोला था? अल्काइल ग्रुप में एक तो हाइड्रोजन लगेगा तो अल्केन होगा, नहीं तो दो तो अल्काइल ग्रुप अगर लगेगा वो भी क्या तुम्हारा बनाएगा? अल्केन। देखो इधर तुम्हारा क्या निकल गया? देखो 2NaX। देखो सोडियम का वैलेंस कितना है? 1। हाइड्रोजन का भी 1 है। सो दो तो हाइड्रोजन है मेरे पास, तो कितना सोडियम लेना पड़ेगा? दो। सो बाकी बचा क्या? Rr प्लस 2NaX। ये जो कंपाउंड बना ये हो गया मेरा अल्केन। आएगा समझ में? उसके बाद सेम क्वेश्चन को मैंने साइटेड किया है। 2 मोल्स ऑफ अल्किल आर ट्रीटेड विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ईथर इज वेट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ईथर मेरा ड्राई नहीं होगा, वेट भीगा हुआ जैसे लगेगा, वेट, देन वी ऑब्टेन नॉट अल्केन। क्या मिलेगा हमको? बोलो क्या मिलेगा? अल्कोहल। आई बात समझ में? सो देखो ड्राई ईथर लेंगे तो अल्केन मिलेगा, वेट ईथर लेंगे तो क्या मिलेगा रे? अल्कोहल। सो देखो 2Na वाटर के साथ मिला के क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट? उसके बाद हाइड्रोजन, देन मिथाइल आयोडाइड किसके साथ लगेगा रे? NaOH के साथ। ओके, सपोज ये अल्काइल हैलाइड है, NaOH से तो क्या देगा मेरा? मिथानॉल प्लस Na। आई बात समझ में? सो देखो हर कोई ऊर्ज रिएक्शन बेटा दो तो तुम्हारा अल्किल हैलाइड चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो नोट को बनाओगे, देखो कौन सा अल्केन नीट में आएगा तुमको, चार तो अल्केन दे देगा, कुछ का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऊर्ज रिएक्शन। देखो मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। व्हाई? बिकॉज़ जो अल्केन बनेगा कितना कार्बन वाला होना चाहिए? दो कार्बन। सो मीथेन नहीं होगा। The alcohol produced is higher and symmetrical. It contains double the number of carbon atom. क्यों डबल बोला है? देखो अल्किल हैलाइड में एक तो कार्बन है, लेकिन जो अल्केन बनेगा कितना कार्बन है? दो। तो मतलब डबल हो गया। राइट? उसके बाद देखो टू डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स ऑन ऊर्ज रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल अल्केन्स। राइट? टू डिफरेंट अल्किल है। इधर देखो मैंने सपोज अल्किल हैलाइड RX लिया। राइट? अगर इसको मिथाइल क्लोराइड लिया, इसको मैंने इथाइल क्लोराइड लूंगा, अलग अलग होगा तो ऑल पॉसिबल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो ये जो मिक्सचर आया है, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल नंबर इज नॉट इजी बिकॉज़ दे आर बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है? द बॉइलिंग पॉइंट आर नियर टू ईच अदर एंड दस ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट सुइटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज रिएक्शन कौन सा अल्केन के लिए यूज नहीं होगा? Not suitable for the synthesis of alkene containing odd number of carbon atom. ओके बेटा, सो ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और नंबर कार्बन वाला अल्केन के लिए मेरा ऊर्ज रिएक्शन कभी भी अप्लाई नहीं होगा। बड़ा क्लियर? ओके, बिकॉज क्यों रे? क्यों? बिकॉज जो भी अल्केन बनेगा क्या लिखा था? सेपरेशन मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी बिकॉज दे आर बॉइलिंग पॉइंट एंड नियर टू ईच अदर। जितना भी तुम्हारा बनेगा सबका बॉइलिंग पॉइंट नियर और इक्वल है। दस ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट सुइटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर अल्केन। मतलब हमेशा तुमको इवन नंबर वाला कार्बन को लेना है। पूरा क्लियर? देखो उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर प्रिपरेशन अल्केन का क्या है? फ्रॉम फ्रैंकलिन रिएजेंट।
फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएजेंट। देखो वुर्ज रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वुर्ज रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा मेजर डिफरेंस क्या है? इधर तुम कौन सा मेटल ले रहे थे? सोडियम, लेकिन इधर सोडियम की जगह क्या ले रहे हैं हमको? जिंक। ओके, सो देखो ये 2 जिंक नहीं है। देखो ये हो गया मेरा अल्किल हैलाइड, ये हो गया अल्किल हैलाइड। मैंने यहाँ पर मैंने कितना सोडियम लिया था? 2 सोडियम लिया था, बिकॉज सोडियम का वैलेंस कितना 1 है, लेकिन जिंक का वैलेंस बेटा कितना है? 2। सो एक जिंक कितना हाइड्रोजन ले जाएगा? कितना हाइड्रोजन ले जाएगा? बोलो कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन ले जाएगा। इसका मैकेनिज्म फॉर्मूला मैंने लिख दिया उसको, RH2Zn RH क्या निकलेगा पहले? देखो R2Zn प्लस ZnX2, वही R2Zn, फिर जो तुम्हारा फर्स्ट में जो प्रोडक्ट आया है उसका एक तो पार्ट अल्किल हैलाइड से मिला के मुझे ये दे दिया गया अल्केन प्लस RZnX। सो फ्रैंकलैंड रिएजेंट इसको बोलते हैं, याद रखना बेटा, इसको लिख के रखो। ओके, नेक्स्ट मेथड है तुम्हारा प्रिपरेशन का, क्या है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम जानते हैं कौन सा ग्रुप लगने से बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड? R। देखो COOH, जिसका तुम्हारा सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। आईपीएस में क्या नाम चलेगा उसका? अल्कानोइक एसिड, बिकॉज़ ऑल आर, मैंने आईपीएस में बोल रखा है ऑल आर अल्केन डेरिवेटिव। पूरा क्लियर? सो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे? ये जो प्रोसेस मैंने लिखा देखो क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। बाय कौन सा प्रोसेस? डी कार्बोक्सिलेशन। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ अल्केन। सो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? देखो मैंने आपको बोल रखा है जहां पर डी टर्म लगेगा मतलब मीडियम से निकल जाएगा। सपोज डी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, डी हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन चला जाएगा, डिहाइड्रेशन वाटर चला जाएगा। आएगा समझ में? सो इधर में लिखे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक तो कार्बन चला जाएगा। पूरा क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विथ किसके साथ? सोडा लाइम। सो सोडा लाइम पहला चीज है बेटा, सोडा लाइम किसको बोलते हैं? देखो सोडा लाइम ये बहुत बार आ चुका है। सोडा लाइम ये मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा सोडा लाइम। ध्यान में रखना, ये नीट में आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट है? सोडा लाइम। सो सोडा लाइम का मतलब होता है क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सो देखो कोई भी, देखो मैं जानता हूं RCOOH को हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। आएगा समझ में? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तो H निकाल के अगर हम सोडियम डाल देंगे सो इसको और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मैंने एक तो सोडियम सॉल्ट व कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये बात को पूरा लिख के रखो। मगर तुमको क्वेश्चन अगर व्हाट इज सोडा लाइम तो तुम क्या लिखोगे? NaOH प्लस CO। लेकिन अगर नीट में और जेई में एंट्रेंस में पूछ दिया सोडा लाइम में रिएजेंट कौन है और कैटालिस्ट कौन है, ध्यान में रखना बात को। देखो रिएजेंट मतलब जिसके साथ ये लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिएजेंट। राइट? लेकिन जिसका प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट। सो देखो ये जो NaOH को बोले हम रिएजेंट एंड CO को बोलेंगे बेटा क्या है? कैटालिस्ट। आएगा समझ में? फर्स्ट वीडियो में बोला कैटालिस्ट का रोल क्या है? वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन का रेट को बढ़ा देगा। देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन क्या है? NaOH, किसका प्रेजेंस में? CO। सो देखो इधर देखो जो मैंने लिया एसिड, जो सॉल्ट ऑफ एसिड कितना कार्बन है? 2 कार्बन। क्यों डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं? प्रूव हो रहा है पूरा। देखो 2 कार्बन था लेकिन जो अल्केन बेटा निकलेगा 1 कार्बन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये कौन सा फॉर्म में निकल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट फॉर्म में। ओके, सो RCONA प्लस NaOH। देखो ये मैकेनिज्म देखो यहां से तुम्हारा चला गया। ओके, सो इधर बचा तुम्हारा अल्काइल ग्रुप बेटा, इधर बचा तुम्हारा एक तो हाइड्रोजन। मैंने बोल रखा है आपको अल्काइल ग्रुप में एक तो हाइड्रोजन मिलाने से क्या हो गया? अल्केन। सो क्या बनेगा? देखो RH प्लस Na2CO3, ये हो गया तुम्हारा बाई प्रोडक्ट। पूरा क्लियर? आराम से ये हो गया हमारा डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। आज का जो लास्ट मेथड है देखो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस? कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आएगा समझ में? So alkenes are formed by electrolysis of concentrated aqueous solution, मतलब वाटर का सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड एसिड।
देखो सोडियम सॉल्ट ले सकते हो, नहीं तो पोटेशियम सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या बेटा, 12th में तुम्हारा एक तो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर हम पढ़ेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस में दो तो इलेक्ट्रोड यूज होता है बेटा, एक तो है तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। पॉजिटिव आयन जाएगा तुम्हारा कैथोड को एंड नेगेटिव आयन जाएगा तुम्हारा एनोड को। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट। सो देखो इसको मैंने क्या ले रहे, इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो मॉलिक्यूल लिया, किसके साथ, पहले मैंने उसका क्या बना एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया है। सो इधर देखो जितना कार्बन है, देखो ये दो ठो, देखो ध्यान से देखना बेटा, दो ठो अल्काइल ग्रुप है। जो देखो एनोड में मैं बोला आपको, एनोड इज माय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज माय नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, यहाँ पर भी तुम्हारा नीट में क्वेश्चन पूछ देता है, जब व्हिच ऑफ द प्रोडक्ट इज लिबरेटेड एट एनोड और एट कैथोड। सो हमेशा बेटा याद रखना, जब तुम कोई भी सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लेके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्लियर। सो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एनोड में तुम्हारा क्या क्या क्रिएट होगा, एक तो अल्केन आएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, इसको अच्छे से लिख के रखो, ये नीट का एंड जे का क्वेश्चन है। एंड बाकी जो कैथोड में बनेगा, क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। आएगा समझ में? क्लियर। सिमिलरली इधर एक तो देखो जनरल एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसका नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम, देखो C2H5COH, सोडियम सॉरी प्रोपेनॉइक, सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखो इधर दो कार्बन है, इधर और एक कार्बन, प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ वाटर है प्रोपेनॉइक एसिड। क्लियर। सो इसको लेकर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा आपको सॉल्यूशन में, सो देखो इधर दो ठो आर था, सो आर आर होके अल्केन होके निकल जाएगा एनोड में। सिमिलरली इधर दो ठो कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। सो दो ठो इथाइल ग्रुप मतलब इसका कार्बन संख्या कितना है टोटल, 2 2 4। सो ये सैचुरेटेड है, सो क्या बनेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस 2CO2 प्लस 2NH प्लस H2। सो ये दोनों हो गया तुम्हारा एनोड प्रोडक्ट एंड बेटा ये दोनों हो गया तुम्हारा कैथोड का प्रोडक्ट। आएगा समझ में? सो 6 तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो। इसका जो नेक्स्ट जो 3 नंबर वीडियो आएगा, कोशिश करेंगे जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक तो 6 तो हो गया और 6 तो या 5 तो बाकी है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, बस उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो। ओके, चलो जरा सबको इजाजत दो, ऑल द बेस्ट।